हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नाभिक के साइज की हम बात करते हैं, उसके माप की हम बात करते हैं। हम इसमें 3 पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। आज हमारे 3 गोल है बच्चों। तो इस नाभिक के सफर में नाभिक के साइज में बच्चों 3 गोल कौन कौन से हैं? नाभिक की त्रिज्या है बच्चों, नाभिक का आयतन है और नाभिक का घनत्व है। प्रत्येक परमाणु में बच्चों जो नाभिक होते हैं उनकी त्रिज्या अलग अलग होती है, आयतन अलग अलग होता है, परंतु सभी नाभिकों का घनत्व का कोटि समान होता है, जिसको हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों पहले देखते हैं नाभिक की त्रिज्या। पहले हम बात करते हैं बच्चों नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। अब जैसे हमें ये पता है कि बच्चों प्रत्येक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान रहती है। तो प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो असमान रहती है, इसलिए प्रत्येक नाभिक की त्रिज्या भी बच्चों अलग अलग होती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान रहती है, इसलिए प्रत्येक नाभिक की त्रिज्या भी असमान रहती है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है बच्चों वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। और ये कहा गया कि जो बच्चों नाभिक की त्रिज्या होती है r, वो द्रव्यमान संख्या के a यह द्रव्यमान संख्या है उसकी 1/3 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है, अर्थात नाभिक की त्रिज्या परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है उस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। यह एक नियतांक का बच्चों यूज कर रहे हो, नियतांक r0 है और 1/3। जहां बच्चों r0 क्या है, एक नियतांक है, ये एक नियतांक है बच्चों, और इसका जो मान होता है वो होता है बच्चों 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी, तो मीटर में इसका मान हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो हम ये देख रहे हैं अलग अलग परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बच्चों अलग अलग होती है, क्योंकि वो उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। अब आप देखते हैं बच्चों नाभिक का आयतन हम ज्ञात करते हैं। बच्चों वैसे तो नाभिक जो होता है वो गोल माना गया है, परमाणु गोल होता है, वैसे नाभिक को गोलीय रूप में माना गया है, परंतु वास्तव में वो गोलीय रूप में नहीं रहता है। लेकिन यह आयतन ज्ञात करने के लिए हम नाभिक को गोले की संरचना में मानते हैं, और गोले का जो आयतन होता है बच्चों, गोले का आयतन जो होता है v वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। क्या होता है बच्चों, 4/3 πr³ होता है। r हमने यहाँ पढ़ लिया, देखो बच्चों ये r हम यहाँ रख देते हैं, 4/3 पाई और r यहाँ त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है बच्चों, r0 1/3 r, और इसका भी क्यूब अपने पास हो रहा है। उसको v बराबर क्या रहेगा बच्चों, 4/3 पाई r0 का क्यूब, और ये 1 देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये तो देखो इसका क्यूब हो चुका है। इसका क्यूब हम कैसे कर रहे हैं, तो पावर के ऊपर पावर है, इंटू होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों, 4/3 पाई r0 क्यूब तो कांस्टेंट है, और a में परिवर्तन आ सकता है क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या है, अलग अलग परमाणु के नाभिकों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये a है। तो हम ये कह सकते हैं कि v समानुपाती क्या आ रहा है, a आ रहा है। यानी आयतन भी बच्चों क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि आयतन जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, तो प्रत्येक परमाणु के नाभिक का आयतन भी अलग अलग होता है, वो a पर निर्भर करता है। लेकिन घनत्व की हम बात करें, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व बच्चों समान रहता है। क्यों, देखते हैं। तो बच्चों घनत्व क्या होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। घनत्व हम रो मान लेते हैं यहाँ, और घनत्व क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, समीकरण एक दे देते हैं। आयतन हमें बच्चों पता है, हम आयतन का फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं। द्रव्यमान देखे बच्चों, पूरा नाभिक का द्रव्यमान देखे, मैं देखो इसको अच्छे से समझना आप। नाभिक का
बच्चों कुल द्रव्यमान हम देख रहे हैं यार, नाभिक का कुल द्रव्यमान हम ज्ञात कर रहे हैं। नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल जो द्रव्यमान होगा, कुल जो द्रव्यमान होगा ये कौन है, चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन होगा, ए होगा अपने पास में, ठीक है। हमें ये पता है यदि कुल द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए कि नाभिक का कुल द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग करने पर प्राप्त होगा। क्योंकि एक नाभिक में कौन होता है बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन हम कहते हैं। तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना उसमें प्रोटॉन है, जितना नाभिक में न्यूट्रॉन है, उन सभी के द्रव्यमानों को यदि हम जोड़ दें तब अपने पास कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा। और हमें यह भी पता है कि बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को बराबर लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ए होती है। इसको इंटू कर दिया आप मास ऑफ प्रोटॉन से या मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो हमें ये पता चल जाए कि टोटल कितना उनका द्रव्यमान संख्या है। उस द्रव्यमान संख्या को बच्चों यदि हम प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कुल द्रव्यमान केजी में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो ये कुल द्रव्यमान अपने पास निकालने का मेथड है। अब ये द्रव्यमान है बच्चों, ये आयतन है, मैं यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूँ और यहाँ हम घनत्व का मान यहाँ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ घनत्व देखो कैसे ज्ञात किया जा रहा है। तो घनत्व क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान संख्या गुणा मास ऑफ प्रोटॉन, ए मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड में कौन है बच्चों, आयतन। आयतन ये रहा अपने पास में, कितना है 4/3 पाई आर नोट का क्यूब, और ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो घनत्व कितना आएगा 3, यहां पहुंचा दे तो 3 मास ऑफ प्रोटॉन 4 पाई आर नोट का क्यूब, ठीक है। ऐसे तो एक उड़ा दिया हमने यहां, तो हल करें इसको। 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 होता है। 4 पाई का मान 3.14, आर नोट अभी बताया था 1.2 फर्मी होता है क्यूब। तो आप ये देखेंगे सारे कांस्टेंट है, तो यह इसको हल करने पर आता है बच्चों 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हम यह देख रहे हैं बच्चों रो का मान यानी घनत्व का मान ए पर निर्भर नहीं करता है भाई, ए पर निर्भर नहीं करता है। यानी परमाणु क्रमांक त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या बच्चों ए पर निर्भर करती है, देखो त्रिज्या ए पर निर्भर कर रही है। तो अलग अलग नाभिकों की त्रिज्या अलग अलग होती है क्योंकि वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। आयतन भी बच्चों द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, तो आयतन भी प्रत्येक नाभिक का अलग अलग होगा, परंतु बच्चों यह घनत्व समान रहेगा। जितने भी परमाणु हैं उन परमाणु के क्या जो नाभिक है उनके घनत्व का जो कोटि रहेगा बच्चों वो लगभग कितना रहेगा, 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब रहेगा। क्यों रहेगा, आप ये देख रहे हैं बच्चों ये जो रो है, ये जो घनत्व है वो सारे कांस्टेंट मान के रूप में आ रहा है। यानी ये जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात ए पर निर्भर नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं इस रो का मान क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। क्लियर है बच्चों अपने पास में, ठीक है। थैंक यू।